स्वागत है। शुक्रिया। और ये बात इसी शुरू करेंगे क्योंकि बहुत कम उम्र में 26 साल की उम्र में अचानक, चाहे वो परिस्थिति की वजह से हुआ, आपको चुनावी मैदान में कूदना पड़ा। आपके मन में नेतृत्व करने की इच्छा थी या एक दबाव, पारिवारिक कहना चाहिए, समाज का दबाव, समर्थकों का दबाव कि आपको अचानक राजनीति में आना पड़ा? देखिए, जब तक स्वर्गीय पायलट साहब जिंदा थे उस समय मेरे राजनीति में आने की कभी चर्चा ना घर में हुई ना बाहर हुई। उसके उपरांत जो मेरे एक्सपीरियंसेस थे, जो हमने देखा सीखा था, मुझे लगता था कि राजनीति एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से एक ज़्यादा इंसान काम कर सकता है, उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत अहम हो सकता है। तो बड़ा सोच समझकर सबसे चर्चा करी और मेरा मन था, इसमें कोई बाय फोर्स या कोई प्रेशर या कोई ज़बरदस्ती ऐसा नहीं था। बड़ा मैंने लोगों से मिलकर बात कर बड़ा लोगों से विचार विमर्श किया व्यापक रूप से। उसके बाद जाके मुझे लगा कि एक चुनावी मैदान ऐसा है जहाँ पर आप एक सचमुच समाज के लिए, देश के लिए एक कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। लेकिन जैसे कहते हैं ना, पूत के पाँव पालने में दिखने लगते हैं। आपको भी बचपन में, चूंकि राजेश जी उस समय में बहुत, जिस उम्र में आपने बचपन आपका रहा, वो भी सक्रिय राजनीति में पायलट होने के बाद वो छोड़ करके, और उस समय इंदिरा जी के कहने पर ऐसी स्थिति में जबकि चुनाव कोई मैदान में नहीं आ रहा था, राजेश जी आए थे, आपके मन में तब कैसी भावना आई, क्या संस्कार उस समय पड़ा? जो बहुत कम उम्र रही होगी वैसे। बचपन से मैंने ऐसे घर में जन्म लिया जहाँ राजनीति की चर्चा हमेशा होती थी, सुबह से लेकर शाम तक आदमी देखता है, सीखता है, समझता है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं समझता हूँ कि ज़रूरत थी। आज ये 100 करोड़ का देश है और ज़्यादातर की जो जनसंख्या है युवाओं की है, और जब तक पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, कन्विक्शंस के लोग, प्रिंसिपल्स के लोग, क्वालिफाइड लोग राजनीति में नहीं आएंगे और अपनी हिस्सेदारी नहीं निभाएंगे, तब तक मैं समझता हूँ कि सही मायने में जो दिशा निर्देश होता है देश का, वो नहीं हो पाता। तो एक ऊर्जा होती है युवाओं के अंदर, अपनी बात कहने का एक जज्बा होता है, उसको प्रदर्शित हम लोगों ने, युवाओं ने बहुत फील्ड में किया है, खेल में किया है, मीडिया में किया है। लेकिन हम जैसे बचपन की बात कर रहे थे कि भाई कह जैसे आप स्कूल, बाल भारती एयरफोर्स स्कूल में आपकी पढ़ाई हुई, तो अब उस समय भी क्या आपके मन, जैसे डिबेट में या डांस में, ड्रामा में, मतलब किस तरह की एक्टिविटी जिससे कि आपको लगता था कि बच्चों के बीच में, चूंकि आप उस समय एक ऐसे पिता के जो सार्वजनिक जीवन में भी सक्रिय थे, उनकी स्कूल की गतिविधियों में कोई पिता की छाया आप पर पड़ती थी या बिल्कुल नॉर्मल अपब्रिंगिंग? मैं और मेरी बहन, हम 2 लोग बच्चे हैं थे, और बड़ा जैसे हम बिना किसी फंस के, जैसे स्कूल कॉलेज में पढ़ के बड़े हुए, लेकिन उस वक्त ऐसी कोई एज अ सन हम, हाँ ज़रूर मैं बात करता था, चुनाव होते थे, हम देखते थे, सीखते थे, लेकिन परवरिश में, अपब्रिंगिंग में, पढ़ाई में, बचपन में कभी भी कोई विशेष इस प्रकार की बात ना कही ना रखी, और बड़ा नॉर्मल हमारा अपब्रिंगिंग रहा, जैसा हर फैमिली में होता है। नहीं, मैंने स्कूल में आपकी क्या एक्टिविटी, जैसे आप तो बाद में तो खैर MBA करने के लिए गए, लेकिन उसके पहले, सेंट स्टीफेंस से पहले भी जो आपका स्कूली जो जीवन था, उसमें किस तरह से आपकी एक्टिविटी क्या रहती थी? कोई स्पोर्ट्स में आपका इंटरेस्ट था? सारे खेलते भी थे, स्पोर्ट्स भी खेलता था, और बड़ा एंजॉय करता था स्कूल का समय। हर व्यक्ति के लिए बड़ा विशेष होता है, और मुझे अच्छी यादें हैं स्कूल की भी, और कोई बहुत ज़्यादा डिबेटिंग या बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं, नॉर्मल जितना कर सकता था मैं करता था। खेलकूद में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था। क्या बनना चाहते थे? आपका मॉडल, जैसे आपने तो पायलट खुद भी बन गए आप, लेकिन उस समय आप क्या पायलट बनना चाहते थे, कि आप मैनेजर बनना चाहते थे, कि आप बिजनेसमैन बनना चाहते थे? मैं शुरुआत में, मेरा मन जैसे ज़्यादातर बच्चों का होता है, लड़कों का खासकर, कि मुझे एयरफोर्स में जाना है, लेकिन फिर मेरी आंखें थोड़ी कमज़ोर हुई तो मैं वो इरादा मुझे छोड़ना पड़ा। लेकिन फ्लाइंग का मुझे बहुत शौक था, तो मैंने अपना फ्लाइंग लाइसेंस लिया, और प्राइवेट लाइसेंस। लेकिन उसके बाद मेरा मन था कि मैं, तो भारत में नहीं, आपने अमेरिका में सीखा? विदेश में लिया था। लेकिन जो मैंने पढ़ाई करी, जिस तरफ मैं जा रहा था, वो एक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का मैंने कोर्स भी किया, और उस तरफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा था। लेकिन जैसा आप जानते हैं, उसके बाद परिस्थितियाँ बदली बहुत सारी, और फिर बहुत जल्द मुझे राजनीति में आना पड़ा। तो जैसे आपने MBA करने की जब इच्छा थी सेंट स्टीफेंस के बाद, तो उस समय आपके मन में क्या था? अपना बिजनेस स्थापित करना या एक अच्छे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कहीं? मन ये था कि हाँ, कि अच्छी कंपनी के लिए, फर्म के लिए, या कंसल्टेंसी के लिए, या बैंक के लिए मैं काम करता, और मैंने किया भी, 2-3 जगह मैंने काम भी किया, लेकिन बहुत कम समय के लिए, क्योंकि मैं शायद 21 साल का था जब पायलट साहब का स्वर्गवास हुआ,
उसके बाद बहुत कुछ बदलाव आ गए ज़िंदगी में, तो पटरी पूरी बदल गई। लेकिन उसी समय मतलब उसके बाद या तो जीवन में जिस तरह से संघर्ष, उसी तरह से कहीं मोहब्बत का मौका जो है वो मिलने लगा। सारा उनके साथ आपने जब विवाह का फैसला किया तो वो किस समय शुरुआत हुई, मोहब्बत जिसको कहना चाहिए? सारा की फैमिली को मेरा परिवार बहुत पहले से जानता था, हमारे आपस में दोस्ती भी थी। मेरा ख्याल है राजेश जी के समय से ही परिवार में आना जाना था। हमारी जान पहचान थी बहुत पहले से, लेकिन मेरे ख्याल 7-8 साल पहले हमारी मुलाकात हुई, हम दोनों ने एक दूसरे को जाना और फिर 4 साल के बाद हमारी शादी हो गई और आज मेरे 3.5 साल शादी को भी हो गए। तो जिस तरह से उस समय तो थोड़ा सा लगा कि कहीं फारूक साहब या उनको पसंद नहीं आया, या वहां पर भी कुछ लोगों ने कश्मीर में भी कुछ आपत्तियां की, आप लोगों को मन में कहीं कोई डर लगा या जैसे नहीं, समाज में? देखिए, जिंदगी में राजनीति, सियासत, पॉलिटिक्स की अपनी जगह है और इंसान का निजी जीवन उसका निजी जीवन होता है। और सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात मैं समझता हूँ ये है कि आज हम सब खुश हैं और हमारे चाहने वाले, हमारे घर वाले, परिवार वाले, यार दोस्त, सबको खुशी है। और जैसा आप जानते हैं राजनीति में कई तरह की बातें होती हैं, अलग अलग परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, उनको उनके ढंग से टैकल करना होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सब प्रसन्न हैं, खुश हैं। सचिन पायलट प्रसन्न भी हैं, ऊंची उड़ान भी भरना चाहते हैं। अभी उड़ान में बहुत सारी बातें बाकी है, हम इस बातचीत को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए दिल से। किसकी फिल्म पसंद आती है? जिस फिल्म की ज़्यादा चर्चा हो जाती है फिर मैं उसको देख ही लेता हूँ। गाने वाने का कोई शौक है? किसी लायक नहीं हूँ मैं गाने में। दिल से एक बार फिर स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं युवा नेता सचिन पायलट से। सचिन जी, अभी आपने जैसे कहा कि जैसे घर परिवार उसको देखना, लेकिन राजनीति में तो बड़ा समय कहना चाहिए 24 घंटे, नींद भी पता नहीं 4 घंटे आ पाती है कि नहीं, क्योंकि राजेश जी भी बहुत धुआंधार घूमते थे और वो भी आपने देखा होगा, और वो ब्लड में जिसको कहना चाहिए। तो आप भी क्या उतना ही समय देते हैं? देखिए, पॉलिटिक्स एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें कमिटमेंट अगर 100% से कम है तो पहली बात तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। दूसरी बात, आप अपने आप से बेइंसाफी कर रहे हैं, तो समय की ज़रूर कमी रहती है, क्योंकि बहुत सी डिमांड्स होती हैं क्षेत्र की, इलाके की, पार्टी की, पॉलिटिक्स की। लेकिन साथ साथ मैं समझता हूँ एक संतुलित जीवन भी बहुत ज़रूरी है और सभी को एक बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। तो कोशिश रहती है बैलेंस बनाने की, उसमें कामयाब मैं हूँ कि नहीं इसका मैं जानकारी। आप भी गाड़ी तेज चलाते हैं, हवाई जहाज तेज चलाते हैं, क्या चीज़? नहीं, मैं कोशिश करता हूँ कि सब्र से और संभल कर चीज़ों को करा जाए। जैसे आप चूंकि मैनेजमेंट में पढ़ के आए, थोड़ा गंभीर तरह से काम करने की आदत रही, राजस्थान जैसा राज्य हो या दूसरे क्षेत्र में भी जब जाते हैं, लोगों की अपेक्षा नेताओं से बहुत अधिक होती है। आपको कभी गुस्सा आता है या आपको लगता है कि नहीं, मैं इनके कुछ लोगों के आंसू पोंछूं? पॉलिटिक्स में, समाज सेवा में, राजनीति में गुस्से का कहीं कोई रोल नहीं है। और अगर हम लोग भी अगर गुस्सा करेंगे तो फिर गाड़ी नहीं बढ़ पाएगी। और मैं समझता हूँ हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि लोगों को गुस्सा कम हो। अगर किसी का समाज में, इलाके में, क्षेत्र में, किसी राज्य में कहीं कोई परेशानी है, दुख है, समस्या है, उसका समाधान हमको करना है। और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जो लोग राजनीति में आते हैं, तो सबको साथ लेकर चलकर शांति से, प्यार मोहब्बत से, क्योंकि सरकारें आती हैं, चली जाती हैं, चुनाव लोग लड़ते हैं, हारते हैं, जीतते हैं, लेकिन एक भाईचारे का माहौल, एक प्यार मोहब्बत की हमारी सभ्यता, संस्कृति, इतिहास है इस देश का, अगर उसमें कहीं ठेस लगती है तो सब